सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। तारीख बदल गई, वज़ीर आला वही, कोई नोटिफिकेशन ना आया। गवर्नर पंजाब का हुक्म नज़रअंदाज कर दिया गया और परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया। गवर्नर हाउस से अहम नोटिफिकेशन जारी होने का सबको इंतज़ार। पंजाब असम्बली के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है और गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक सजी हुई है। वफाक ने गवर्नर हाउस लाहौर की हिफाजत के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी के बाद पंजाब में एक और बड़ी तैनाती हुई। वफाक की हुकूमत ने आमिर जुल्फ़िकार को IG पंजाब तैनात कर दिया। सियासी महाज पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना आज़र से। राना आज़र, गवर्नर हाउस में जो बैठक जारी है, कोई अभी तक फैसला सामने आया है? गवर्नर की एडवाइस पर गुज़श्ता रोज़ जो है वज़ीर आला पंजाब ने लेना था एतमाद का वोट, लेकिन इजलास नहीं बुलाया गया और दिन भर जो है पंजाब असम्बली में इंतज़ार रहा कि इजलास होगा, लेकिन इजलास नहीं हुआ। उसके बाद से ना ही आप PTI वाले आए, यहाँ ना नून लीग वाले आए। उसके बाद से गवर्नर हाउस में ज़रूर बैठक अभी भी चल रही है और कहा गया कि आज 12 बजे के बाद से जो है कोई लेटर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा इस वाले से। और इस सिलसिले में मशावरत जारी है, जहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मलक अहमद ख़ान समेत अता तारा और दीगर कायदीन वहाँ मौजूद हैं और गवर्नर पंजाब से मशावरत जारी है और तमाम जो आइनी और कानूनी पहलू हैं उनको देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इम्कान ये है कि अब गवर्नर पंजाब जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो अब डीनोटिफाई हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जा रहा था कि ज़रा कहना था कि वो कोशिश करेंगे कि रात 12 बजे तक टाइम गुजारा जाए और 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन आएगा। और अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो मुशावरत है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद से वो नोटिफिकेशन जारी कर। लेकिन देखा जाए तो एक ज़रूर आइनी बहरान है पंजाब में और वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो इनकार किया है, स्पीकर ने इनकार किया है गवर्नर की एडवाइस पर। उसके बाद से बहरान ज़रूर पता चुका है, ताहम गवर्नर के पास इख्तियार ज़रूर है और वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम जो अपने आइनी और कानूनी पहलू देख रहे हैं, उसके बाद से जो है इम्कान ये है कि कुछ देर बाद या कल जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है इस हवाले से। जी ठीक है राना आज़र, साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया अली साही ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। अली साही, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, पहले तो उनको तैनात किया गया और अब IG पंजाब की इन दोनों फैसलों के बारे में तो बताइए, और क्या मजीद भी आने वाले दिनों में कोई और मजीद तैनातियाँ वफाक की जानिब से हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत के साथ जो साबिक चीफ सेक्रेटरी थे और साबिक IG पंजाब की जानिब से काम करने से इनकार किया था और दोनों अफसरान की जानिब से छुट्टी लेकर वो दोनों रुखसत हुए थे और उसके बाद IG पंजाब की जानिब से रिलीविंग के लिए पंजाब गवर्नमेंट को ज्वाइन किया गया था, जिसको आज उन्होंने चार्ज भी छोड़ दिया और वो रिलीव भी हो गए। अब वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से आमिर जुल्फ़िकार खान को IG पंजाब तैनात किया गया है। आमिर जुल्फ़िकार खान इससे पहले मोटरवे के IG रहे हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी बतौर IG खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। पंजाब में भी उनकी जानिब से अहम तैनातियाँ जो हैं वो यहाँ पे की गई हैं, जिसमें DIG ऑपरेशन पंजाब की सीट पर वो तकरीबन 2 साल कर रहे हैं। चूँकि ये इंतहाई अहम सीट है, जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो इसमें IG पंजाब के सबसे करीबी स्टाफ अफसर के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं और तमाम सिचुएशन के हवाले से आगाह करते रहे हैं। तो इसी तरह आमिर जुल्फ़िकार SSP लाहौर भी रह चुके हैं, तो आमिर जुल्फ़िकार के लिए इंतहाई अहम होगा जो आने वाले दिन है उस तमाम सूरत हाल को किस तरह टैकल करना है। तो लाजमी बात यह है कि आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले। ठीक है अली साही और राना आज़र, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध का राज, शदीद धुंध के बायस रनवे पर तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हालात नासाजगार हो गए और फ्लाइटों का शेड्यूल मुतासर हुआ है। बैरून मुल्क से लाहौर आने और लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली 5 से ज़ायद परवाज़ों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। धुंध का राज है और फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हुए हैं। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में धुंध की वजह से रनवे के ऊपर जो खड्डे निगाह है वो 150 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर है, मुतासर रह चुका है और तैयारों की लैंडिंग के लिए जो रनवे है वो टेक ऑफ के लिए भी जो नासाज़गार हालात हैं, जिसकी वजह से लाहौर आने और जाने वाली 5 से ज़ायद परवाज़ों जो कार हैं वो तब्दील किए गए हैं। दोहा से आने वाली कतर एक की परवाज़ QR620 है वो 13 घंटे 15 मिनट ताखीर से है वो लाहौर पहुंचने की हिदायत है वो की गई हैं, जबकि अबू धाबी से आने वाली की परवाज़ EY241 है
वो 9 घंटे की तारीख का शिकार है वो कर दी गई है। दोहा से आने वाली कतर एयर की परवाज को आज 6:28 को है और 3 घंटे की ताखीर से लाहौर आने की हिदायत है वो जारी की गई है, जबकि लाहौर से दोहा जाने वाली कतर एयर की परवाज क्यू आज 6:21 को जो है वो 12 घंटे 50 मिनट की ताखीर से रवाना करने का फैसला है वो किया गया है। और लाहौर से ही अबू धाबी जाने वाली तहात एयर की परवाज EY242 को जो है 8 घंटे 50 मिनट की ताखीर से है वो लोग लाहौर से रवाना किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने जो है रात 11 बजे से सुबह 10 बजे तक के दरमियान जो तमाम परवाजें हैं लाहौर से ऑपरेट की जाने वाली बैरून मुल्क उनको जो है वो इस्लामाबाद है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और इस दौरान तमाम परवाजें जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट है और वहाँ पर उनको ऑपरेट किया जाएगा, जबकि तमाम मुसाफिरों को हदायत की गई हैं कि वो लाहौर एयरपोर्ट आने से कबल जो सिविल एविएशन अथॉरिटी और लाहौर एयरपोर्ट की जो हेल्पलाइंस हैं वहाँ पर लाजमी है वो राब्ता करें, उसके बाद ही अपनी फ्लाइट का कंफर्म वक्त करने के बाद लाहौर एयरपोर्ट का रुख करें। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची पर माहौलियाती तब्दीली के असरात तेज़ी से असरअंदाज होने लगे हैं, जिसके बायस शहर में आलूदगी की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। देखिए फातिमा सलीम की रिपोर्ट। शहर कायद में फिजाई आलूदगी इंतहा को छूने लगी। कराची में फिजाई आलूदगी के ज़र्रात की तादाद बुलंद तरीन सतह 329 पर्टिकुलर मीटर तक जा पहुंची। माहिर मौलियात यासिर हुसैन का कहना है कि 4 साल कबल ज्यादा से ज्यादा आलूदगी की शरह 325 पर्टिकुलर मीटर तक रिकॉर्ड की गई थी, जबकि आज आलूदगी के ज़र्रात की तादाद 329 तक जा पहुंची। ये खतरनाक हद क्रॉस कर चुका है और 325 तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी ये पिछले सालों में मैक्सिमम कराची का इतना रहा है और ये इस साल भी हमने हिट कर लिया है। मैं पिछले 4 सालों की बात कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है, सबसे पहले तो ट्रैफिक का धुआं होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जलता है तो न सिर्फ इससे ज़र्रात निकलते हैं जो कि मोहलिक होते हैं सेहत के लिए, इसके अलावा जो गैसेस निकलती हैं वो जो है वो वाकई जहर होती हैं। यासिर हुसैन का मजीद कहना था कि फिजाई आलूदगी के मसाइल को उजागर किया जाए ताकि हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम करे। हमारे सुनने में कोई ऐसी तजवीज़ गवर्नमेंट की तरफ से या कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है। सिर्फ शहरी रहमान साहिबा ने पिछले हफ्ते वो भी नेशनल लेवल पे ये कहा एक सेमिनार में कि वो इस तरफ ध्यान देंगी। सीपा जो है सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका कि ये काम है कि ये पढ़े और फैक्ट्रीज़ को, गाड़ियों को, इनका जो पोल्यूशन है उसको वो कंट्रोल करे। माहिरीन ने हुकूमत से इकदामात के साथ शहरियों को भी ताकीद की है कि वो फिजाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब का हुक्म नज़रअंदाज कर दिया गया। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट न लिया। गवर्नर हाउस से अहम नोटिफिकेशन जारी होने का सबको इंतज़ार है। पंजाब असम्बली के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक सजी हुई है। वफाक ने गवर्नर हाउस लाहौर की हिफाजत के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया है और दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी के बाद पंजाब में एक और बड़ी तैनाती की गई है। वफाकी हुकूमत ने आमिर जुल्फ़िकार को IG पंजाब तैनात कर दिया है। यूं पंजाब में इस वक्त हलचल है और तवील तरीन इंतज़ार ज़रूर है इस बात का कि क्या नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नर हाउस से, जबकि पंजाब असम्बली के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है और अहम रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और वहाँ पर ये मुशावरत हो रही है कि क्या नोटिफिकेशन जारी होगा, कब होगा। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उन्होंने आज दिन में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि वफाक ने गवर्नर हाउस लाहौर की हिफाजत के लिए रेंजर्स तैनात करने का फ़ैसला भी कर लिया है। तो अहम नोटिफिकेशन का सबको इंतज़ार है, गवर्नर हाउस से क्या नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि नज़रअंदाज किया गया है गवर्नर पंजाब के हुक्म को। 4 बजे के इजलास में वज़ीर आला को यानी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया था। ये हुक्म नज़रअंदाज किया गया और रूलिंग जारी की स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान ने, और इस रूलिंग को भी मुस्तरद किया गया गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से। तो अब एक अहम बैठक जारी है, मुशावरत हो रही है, देखना यह है कि क्या फ़ैसला होता है, क्या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सबको यही इंतज़ार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि आज दिन में वो गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे और वफाक ने काउंटर करने के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया है गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए। इसके अलावा
चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो तब्दील किया गया था, तैनाती की गई थी, उसके अलावा अब एक और तैनाती की गई है वफाक की जानिब से। आमिर जुल्फ़िकार को IG पंजाब तैनात कर दिया गया है। तो यूँ दो बड़ी तैनातियाँ भी की गई हैं वफाक की जानिब से, और गवर्नर ने जो हुक्म दिया था एतमाद का वोट लेने का, उसे नज़रअंदाज किया गया वज़ीर आला की तरफ से, स्पीकर की तरफ से। अब देखना यह है कि इस पर क्या नोटिफिकेशन आता है, डी नोटिफाई किया जाता है परवेज़ इलाही को, और क्या वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब तलाश कर रहे हैं हम भी और आवाम भी। और देखना यह है कि जो बैठक इस वक्त जारी है गवर्नर हाउस में, उसमें क्या फ़ैसले होते हैं, क्या मुशावरत का नतीजा निकलता है और क्या आगाह किया जाता है। तमाम तर हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर और इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। गवर्नर हाउस लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिफाजत के लिए वफाक ने यह फैसला किया है कि रेंजर्स को तैनात किया जाएगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो आज के दिन में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। स्पीकर सिब्तैन खान, जिन्होंने ना सिर्फ जो हुक्म था गवर्नर का उसे नज़रअंदाज किया, बल्कि एक रूलिंग दी और ये उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी इजलास चल रहा है पंजाब असम्बली का, इसलिए गवर्नर का ये हुक्म गैर कानूनी गैर आइनी है। लेकिन उनकी इस रूलिंग को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से मुस्तरद किया गया। खुद वज़ीर आला दाखिला ने भी यही कहा कि अब 4 बजे के बाद वज़ीर आला नहीं रहेंगे परवेज़ इलाही। तो राना आज़र हमारे साथ मौजूद है। राना आज़र, कोई अभी तक अंदर से खबर आई? जी बिल्कुल, आज जैसे कि तवील तरीन रात है, इस देखा जाए तो ये तवील तरीन इंतज़ार होता जा रहा है, और अब तक जो है इजलास की कोई बात सामने नहीं आ सकी। इजलास जारी ज़रूर है गवर्नर हाउस में, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं किया जा सका। कहा जा रहा था कि 12 बजे के बाद से जो है हो सकता है हो जाए, नोटिफिकेशन कर दिया जाए, लेकिन अब तक जो है कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है। मुशावरत ज़रूर जारी है, जिसमें साद रफ़ीक समेत राना सनाउल्लाह, मलक अहमद ख़ान, अता तारड़ समेत दीगर जो कायदीन थे वो गवर्नर हाउस में मौजूद थे, और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से उन्होंने मुशावरत की है। तमाम आइनी कानूनी पहलू देखे जा रहे हैं, और कहा जा रहा था कि 12 बजे के बाद जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका। इंतज़ार ज़रूर है, सबको इंतज़ार है कि गवर्नर पंजाब अब करते क्या हैं, क्योंकि उनकी एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास नहीं हो सका, और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, जिसके बाद से आइनी बहरान ज़रूर है। और अब गवर्नर पंजाब ने फैसला करना है वो क्या करते हैं, वो डी नोटिफाई करते हैं या कोई और फैसला करते हैं। लेकिन अब तक इस बारे में मुशावरत जारी है और तवील जो है मुशावरत हो रही है, लेकिन अब तक इस बारे में कोई हतमी फैसला जो है सामने नहीं आ सका क्या हुआ है। लेकिन देखा जाए तो सबको इसका इंतज़ार है कि जो दावे थे, जो कहा जा रहा था कि वज़ीर आला पंजाब जो ने अगर वोट ना लिया तो उसके बाद से जो है गवर्नर पंजाब जो उनको डी नोटिफाई कर देंगे, लेकिन अब तक जो है ऐसा नहीं हो सका। किसकी क्या तख़ीर है, क्या वजह है, लेकिन इस सिलसिले में तमाम मुशावरत जो है वो जारी है। कहा जा रहा था कि वो नून लीग चाहती है कि वो तमाम आइनी और कानूनी पहलू देकर काम करेगी, ताकि जो है कोई मसला ना हो, और जो है PTI ने जो कोशिश की है बहरान की उसको ख़त्म किया जा सके, और जो नून लीग का जो इक़दाम है वो ठीक हो सके, और जो गवर्नर पंजाब हैं वो इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करते हैं, अभी इस सिलसिले में कोई बाकायदा जो है अब तक ऐलान नहीं किया गया। कहा जा रहा था, पहले कहा गया कि तकरीबन 10 बजे के बाद जो है ताज़ा टॉक करेंगे ताज़ा ने, लेकिन उसके बाद से वो टॉक नहीं की, और अब कहा जाता है कि 12 बजे के बाद वो टॉक करेंगे, लेकिन अब तक जो है इस सिलसिले में कोई सामने बात नहीं आ सकी है कि क्या होता है। लेकिन सबको इंतज़ार है कि आज नून लीग क्या फ़ैसला करती है, और जो कहा जा रहा था कि 4 बजे के बाद से डी नोटिफाई हो जाएंगे वज़ीर आला पंजाब, वो होते हैं या नहीं होते, या कोई और इक़दाम होता है। आपने कहा कि कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा, तो जो अहम रहनुमा अंदर मौजूद हैं, मुशावरत उनसे चल रही है, उसके साथ साथ कोई कानूनी माहिरीन को भी बुलाया गया ताकि कानूनी पहलुओं पर भी बात की जाए। तारड़ जो हैं वो भी बैरिस्टर हैं, राना सनाउल्लाह खुद भी वकील हैं, और वहाँ पे कुछ उनके जो कानूनी मशीर हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इस सिलसिले में तमाम बातें देखी जा रही हैं, क्योंकि कल की डेट थी, 21 तारीख की डेट दी थी, ये जो है उसके बाद से अब 12 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद से नया दिन शुरू हो चुका है। उसके बाद से ये देखा गया था कि 12 बजे तक कुछ ना किया जाए, 12 बजे के बाद कुछ किया जाएगा, और इस सिलसिले में जो है इम्कान ज़रूर है कि आज की रात में या कल तक जो है गवर्नर पंजाब जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे और
चीज़ नोटिफाई करेंगे, लेकिन देखना होगा कि वो जो उनका जो हुक्म था वो नहीं माना गया स्पीकर की तरफ से, उस पर वो क्या करते हैं। और स्पीकर ने भी खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, इन तमाम पहलुओं पर बात की जा रही है और सिलसिले में जो नून लीग की क़यादत है वो तमाम शावरत कर रही है कि किस तरीके से इस तमाम मसले को देखा जाए, और जो एतमाद का बोर्ड लेने कहा गया था अगर वो नहीं लिया गया तो उसके बाद से जो लाएमल होगा वो क्या बना जाए, ताकि जो मामलात हैं पंजाब के वो ठीक हो सके। क्योंकि पंजाब में जो आइनी बहरान है, जो मामलात हैं, उसके बायस जो पंजाब की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती है। इसके बायस से जो उनका एक कोशिश की जा रही है कि ऐसा किया जाए ताकि जो ये आइनी और सियासी बहरान है ख़त्म हो सके और पंजाब के जो मामलात हैं वो बेहतर की जा सकें। जी राना सर, जो रेंजर्स तैनात करने का भी वफाक ने फैसला किया था गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए, कोई मूवमेंट नज़र आई है आपको यहाँ पर अभी तक? जी बिल्कुल, उस सिलसिले में अहकाम जारी हो चुके हैं और कह दिया गया है कि जो रेंजर्स है वो मूव कर दी गई है गवर्नर हाउस के लिए, और गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो ड्यूटी देगी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर हाउस के बाद जो है रेंजर पहुंचा दी जाएगी, और रेंजर की एक प्लाटून जो है वहाँ पर उसके लिए रवाना कर भी दिया गया उसको गवर्नर हाउस के लिए, क्योंकि PTI का कहना था कि वो गवर्नर हाउस के बारे एहतजाज करेगी। इसको देखते हुए तमाम जो सूरत हाल है, लगता है ऐसे है कि जो हुकूमत पंजाब के मामला में जो है गवर्नर पंजाब कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में पहले उन्होंने जो है जो सिक्योरिटी है गवर्नर हाउस की वो पहले बेहतर की है, क्योंकि देखा जाए तो माजी में भी जो है पंजाब पुलिस गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी बेहतर नहीं कर सकती। इसके बाद से फैसला किया गया कि रेंजर बुलाया जाए, रेंजर को बुला लिया गया। उसके बाद से जब गवर्नर पंजाब जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद से जो मुतवक्के एहतजाज है उसको देखते फैसला किया गया कि यहाँ पर रेंजर लगाया जाए। उस सिलसिले में रेंजर्स जो है वो आ रही है। उसके बाद से तो वो रेंजर जो है वो तमाम गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी संभालेंगे। उसके बाद से गवर्नर जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे ताकि कोई जो मसाइल हैं वो पैदा ना हो सके। ठीक है राना सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज रवां साल की तवील तरीन रात होगी। 21 दिसंबर का दिन साल का सबसे मुख्तसर दिन था। 21 दिसंबर को सूरज 5:01 पर गुरूब हुआ और तवील तरीन रात है आज की। अब 12 बजे के बाद 22 तारीख शुरू हो चुकी है। ये तवील तरीन रात होगी क्योंकि 21 दिसंबर का जो दिन है वो सबसे छोटा, सबसे मुख्तसर दिन था और सूरज जो गुरूब हुआ वो 5:01 पर गुरूब हुआ था। तो तवील तरीन रात है आज साल की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत सिला मुतासरीन की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला सिंध सिला मुतासरा इलाकों से निकासी आब की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महकमा आबपाशी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ज़िला इंतज़ामिया को निकासी आब यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आलमी बैंक ने सिंध के सिला मुतासरीन की बहाली के लिए 1,69,92,00,000 के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है, जिसमें मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और मुतासरा फसलों की बहाली शामिल है। शर्जील मेमन ने कहा कि गंदम के काश्तकारों को फ़ी एकड़ 5,000 रुपये देने के लिए सर्वे का काम तेज़ी से जारी है। कराची पुलिस ने फ़र्ज शनासी के मिसाल रकम कर दी। घर से कराची भागे शुजा के बच्चों को वालिदैन से मिला दिया। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने न सिर्फ बच्चों को वालिदैन से मिला दिया बल्कि उन्हें वापस शुजाबाद पहुंचाने का इंतज़ाम भी करके दे दिया। खबर की तफसील बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी। जी बिल्कुल जी, मुल्तान के इलाके जो है शुजाबाद से 3 बच्चों का कराची पहुंचना और कराची में जो है वो शाहिद को मिलना, उसके बाद जो है वो जो अहम काम किया वो थाना इत्तेहाद टाउन की पुलिस ने। इस वक्त हमारे साथ स्टेशन हाउस ऑफिसर मौजूद हैं गुलाम रसूल साहब। इनसे जानते हैं कि बच्चे कैसे मिले इन्हें और फिर किस तरह कार्रवाई करके जो है वो इनकी वर्षा तक पहुँचा गया। उसके बाद इनकी वालदा जो आज यहाँ पर मौजूद है और उनको उनके बच्चे जो है उनके हवाले किए जाएंगे। जी गुलाम रसूल साहब, क्या कहेंगे? बच्चे वहाँ से आए और ये मुल्तान से और ये मुझे मिले, मैंने को अपने घर पे रखा हुआ है। तो फिर मैंने हमारे वहाँ SSP साहब हैं मुल्तान थे पहले, वहाँ पे भी तलाक़ में उनसे रब्ता मैंने किया तो उन्होंने अपने रीडर को फ़ोन किया, उन्होंने मेरे से रब्ता किया। फिर जो बच्चों ने एड्रेस बताई फिर उस मुतलका थाने से SHO से रब्ता हुआ, फिर मेरे को तस्वीर भेजी। तो इस तरह जब हमारा उनसे रब्ता हुआ, फिर जब उनकी माँ गई है तो फिर उन्होंने बताया इनकी वालदा आ गई है तो उनको मैं भेज रहा हूँ। तो वो इस तरह का यहाँ पे आके आए। जी बिल्कुल जी, नदीम के 3 बच्चे जो हैं वो कराची आए और उनकी बीवी को जो है उनकी अहलिया को इस खबर के बाद वहाँ के थाना सदर या सिटी थाने ने जो है वो इनसे रब्ता किया। क्या कहेंगी, किस तरह खबर मिली और अब खुश हैं कि आपके बच्चे मिल गए और आपको वापस सही सलामत? बहुत खुश हूँ, भाईजान का एहसान है, इन्होंने बाइज्जत इज्जत से हमें बच्चे लौटाए हैं वापस। इनकी मेहरबानी है, बच्चों को अपने बच्चों की तरह देख के
संभाल के रखा है। बिल्कुल जी, आप दीदा ये खातून और अपने 3 बच्चों के साथ, नदीम के 8 बच्चे हैं, इन खातून के 3 बच्चे जो हैं वो घर से जो है वो निकल आए और किसी तरह कराची जो है वो पहुँचे, और कराची के बाद पहले सबब बने शाहिद इकबाल, और उसके बाद जो है वो गुलाम रसूल SHO इत्याद टाउन और वालदा तक पहुँचे और उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं। अब यकीनी तौर पर जो है बच्चे इनके हवाले कर दिए गए हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी जो है मुकम्मल की है जी। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक ने माली साल 2021-22 में मुल्क की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल में मुल्क की मईशत ने मुसलसल दूसरे साल 6% का हकीकी GDP नमू हासिल किया। स्टेट बैंक के मुताबिक इस अरसे में ज़राअत और सनत के शोबों में नुमायां बेहतरी आई। सनतकारों ने वफाकी हुकूमत के मार्केट्स और शादी हॉल्स जल्द बंद करने के फैसले को मईशत के लिए दुरुस्त करार दे दिया। पार्टी के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि मार्केटें रात 8 बजे नहीं बल्कि शाम 6 बजे ही बंद कर देनी चाहिए। ताजिर सुबह 9 बजे तमाम मार्केट्स खोल लें। देखें कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट। मौजूदा मुआशी और माली मुश्किलात पर वफाकी हुकूमत का एनर्जी सेविंग प्लान का ऐलान। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत का एनर्जी सेविंग प्लान दुरुस्त फैसला है। ये भी कहा कि मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह से हम सबको सेविंग की तरफ बढ़ना होगा। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान बिजली बनाने पर फर्नेस ऑयल और दीगर फ्यूल दरामद करता है और इस वक्त पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला भी बचाना है और अखराजात भी कम करना है। हम जितनी बिजली बना रहे हैं उसके लिए हम फर्नेस भी इंपोर्ट करते हैं, हमसे पेट्रोल भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और इतना महंगा पेट्रोल और जब वो इंपोर्ट करते हैं तो आज की तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम इस वक्त अय्याशी कर रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके कर्जों के बोझ इतने बड़े हुए हैं, और हम जो है रात को 11 मतलब सुबह 11 बजे सो के उठते हैं और रात को 11 बजे तक हम कारोबार के ऊपर बैठे रहते हैं। साबिक सदर काटी ने कहा है कि पूरी दुनिया में सर्दियों में दिन में ज्यादा काम होता है। ये भी कहा है कि कराची में ज्यादातर मार्केट्स 12 बजे तक खुलती हैं, जो दुरुस्त नहीं। मार्केट्स को रात 8 बजे नहीं 6 बजे ही बंद कर देना चाहिए। राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि मार्केट को सुबह जल्द खोलने पर अमल करना होगा और कोशिश होनी चाहिए मार्केट्स 9 बजे सुबह तक खुल जाएं ताकि मगरिब तक बआसानी कारोबार हो सके। ये भी कहा कि एनर्जी सेविंग प्लान पर हुकूमत को पूरे साल ही अमल दरामद कराना होगा। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना बैनुल-अक़वामी साइंटिफिक सिम्पोजियम की इख्तितामी तकरीब हुई। तकरीब में ग्रैंड गाला डिनर का अहतमाम किया गया। वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर यास्मीन राशिद मेहमान खुसूसी थीं। इस मौके पर वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर शमसा हुमायूं, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, डीन्स प्रोफेसर मुनज़्ज़ा इकबाल और फैकल्टी मेंबरान भी कसीर तादाद में मौजूद थे। वज़ीर सेहत प्रोफेसर यास्मीन राशिद ने साइंटिफिक सिम्पोजियम के कामयाब इनेकाद पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने प्रोफेसर यास्मीन राशिद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी कोशिशों से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का आगाज़ हुआ। सदर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डॉक्टर मोहम्मद फ़तेह शहजाद, प्रोग्राम डायरेक्टर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन बरतानिया डॉक्टर ताबिंदा और सदर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डॉक्टर नसरम इकबाल ने भी अपने अपने खिताब में साइंटिफिक सिम्पोजियम के कामयाब इनेकाद पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और उनकी टीम को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। अशाइये में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर सैयद सुलेमान गिलानी ने मखसूस अंदाज में अपना तरबिया कलाम पेश किया। मेहमानों को एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गईं। रमीज़ राजा आउट, नजम सेठी दोबारा पीसीबी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने नजम सेठी की चेयरमैन पीसीबी नामजदगी की मंजूरी दे दी। पीसीबी के 2014 के आइन को भी बहाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीसीबी बोर्ड मेंबरान का भी तकर्रुर कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, हारून रशीद, शफ़क़त राना और सना मीर भी बोर्ड मेंबरान में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पीसीबी के मामलात चलाने के लिए 14 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। नजम सेठी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता पीसीबी का नोटिफिकेशन जारी करेगी।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।